हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन बिटकॉइन के अंदर यहाँ थोड़ा सा ठहराव देखने को या कन्फ्यूज़न की स्थिति दिख रही है। लेकिन ये क्या हुआ, डॉज कॉइन एक मीम कॉइन 25% बढ़ गया। और क्या खेल हुआ उसके पीछे वो समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये मत भूलना कि इलॉन मस्क की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और 2021 के अंदर डॉज कॉइन या मीम कॉइन ही एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिसने पूरी की पूरी बुल मार्केट को यहाँ पे ला दिया था। और हमने बिटकॉइन को भी लगभग $70,000 के आसपास देखा था। क्या ऐसा ही कुछ खेल हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो चीज़ इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को लेके अभी की है। और कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मोह भंग हो गया है इलॉन मस्क का और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉज कॉइन के अंदर, एआई के अंदर ज़्यादा है। तो एक मैसेज ये भी क्लियर होता है कि भैया यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते, यहाँ पे सब कोई पैसा बनाने के लिए है। और यही खेल अभी हमें होता यहाँ दिख रहा है। डॉज कॉइन का क्या लगता है वो बताएंगे, शिबा इनू का क्या लगता है क्योंकि डॉज कॉइन को फॉलो करता है वो बताएंगे, और यहाँ पर क्या ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है वो भी बताएंगे। और बिटकॉइन के बारे में तो हम बात करेंगे ही फटाक से इस वीडियो के अंदर। कंटेंट अच्छा लगता है अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, और वीडियो यार लाइक कर दिया करो। हमें बस आपसे यही चाहिए कि आप अपना प्यार लगातार अपनी जो है लाइक के माध्यम से हमें दिखाते रहो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉज कॉइन को लेके। भैया ये खेल क्या हुआ। कल रात को इलॉन मस्क ने ट्विटर का जो होम लोगो होता है उसको, जो परिंदा सा बर्ड होता है ना, उसको चेंज करके उन्होंने बना दिया किसको, डॉज को। अब यहाँ वो डॉग को की फ़ोटो उन्होंने लगा दी। उसकी वजह से मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स, भैया अब क्या ट्विटर क्या डॉज हो गया है। तो यहाँ पर उसकी मैसेज क्लियर कर दिया उन्होंने। और ये इतना बड़ा मूव था कि मार्केट को वो ले गया 25% अप। यहाँ तक तो बात ठीक थी। और उसके बाद उन्होंने एक इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर जैसे कि आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो लोगो अभी भी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम तक ट्विटर के वहाँ पर मेंशन है डॉज का। अब कितने देर तक रहेगा क्या रहेगा, यू नेवर नो। लेकिन यहाँ पर जो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये देखो डॉग जो है डॉगी अपना कार के अंदर बैठा हुआ है, और पुलिस ऑफिसर आईडी चेक कर रहे हैं। और वहाँ पे ट्विटर दिख रहा है आईडी के अंदर, और वहाँ पे शक्ल दिख रही है बटरफ्लाई की, दैट्स एन ओल्ड फोटो, वो कहना कह रहा है। तो यानी कि आप समझ लीजिए क्या मैसेज है कि भैया ये ट्विटर जो लोगो है ट्वीट का बर्ड का वो ओल्ड है, और अभी जो आपको दिख रहा है मेरा फेस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ वो फ्रेश है। तो ये क्लियर मैसेज यहाँ देने की कोशिश की गई है, और कहीं ना कहीं इस तरह से डॉज की सपोर्ट कर रहे हैं इलॉन मस्क। लेकिन ये ऐसा अचानक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक डॉज के इन्वेस्टर ने इलॉन मस्क के ऊपर केस डाला हुआ है। और दो तीन दिन पहले ऐसी चीज़ निकल के आई कि उन्होंने उस केस को डिसमिस करने के लिए जो है रिक्वेस्ट लगाई थी। और यहाँ पर जो अभी निकल के आ रहा है, हो सकता है शायद ये चीज़ समझाने के लिए कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे क्या क्या चलता है और हमने कर दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है, अगर लोग इसको कुछ भी बोलते हैं या उसको कुछ जो है कुछ मैसेज की तरह लेते हैं, तो यू नेवर नो। लेकिन इससे ओवरऑल अपने को क्या, अपने को तो पैसे कमाने से मतलब है। और यहाँ पे डॉज कॉइन के अंदर हमें एक बड़ा पंप देखने को मिला। और आपको पता होगा लगातार हमने आपको बोला है कि 0.07 के नीचे मिले, 0.77 के नीचे मिले, वहाँ आप एंट्री बनाओ। और आप देखो अगर 100 डेली मूविंग एवरेज को इसने एकदम से पहले वहाँ सपोर्ट बना रहा, फिर वो रेजिस्टेंस बना रहा कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन अब देखते हो तो वो एक ब्रेकआउट करके $1 $1 तो एक सपना ही है सबके लिए। एक टाइम पे लग रहा था 2021 के अंदर शायद चला जाए, लेकिन $0.1 इसने हिट किया जो हमारा टारगेट था, और जो हम अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर लगातार आपके साथ में बोल रहे थे कि यहाँ तक ये जा सकता है। 25% का प्रॉफिट यहाँ इसने दिया। अब क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है दोस्तों। अगर टेक्निकली देखते हो तो $0.1 इसके लिए हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम किया, और हमने पिछले 3-4 महीने के अंदर यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस फेस करते देखा है। और हो सकता है अभी भी यहाँ देखने को मिले। तो हमारा 20-25% का टारगेट इसने फुलफिल कर दिया है। तो लालच नहीं करना, हो सकता है इलॉन मस्क लगातार और ट्वीट करें और यहाँ पे पंप देखने को मिले। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 20-25% का एक अच्छा प्रॉफिट है। नहीं तो अगर आप देख रहे हो तो इसका टारगेट
टारगेट क्या हो सकते हैं, लंबे समय के लिए रखते हो तो शायद यहाँ पे पार्ट में आप सेल करके कुछ पोर्शन रख सकते हो। और इसका जो दूसरा टारगेट है जो हमारे दिमाग के अंदर है वो है 0.15 टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है और वहाँ तक ये जा भी सकता है। तो यहाँ पर 50% का पोटेंशियल है अगर एलॉन मस्क नहीं रुके और एलॉन मस्क ने लगातार इसके बारे में और ट्वीट किए तो यहाँ तक भी ये जा सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा लालच नहीं करना तो यहाँ पे बुक कीजिए, और अगर नीचे आए लगभग 0.08 के नीचे आए तो दोबारा एंट्री बना सकते हो, नहीं तो पार्ट में सेल करके अगर नीचे आएगा तो भी आपको बेनिफिट रहेगा, अगर ऊपर जाएगा तो भी आप अपना रिस्क यहाँ कवर करके चलोगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है। आप क्या करने वाले हो डॉज कॉइन के लिए, आपने होल्ड किया था या एंट्री लेने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है अभी के लिए। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपकी क्या स्ट्रेटजी है। हमने देखा है मीम कॉइन जब को फॉलो, डॉज कॉइन एक बड़ा कॉइन है, उसको शिबा इनू फॉलो करता है और कल रात को कुछ देखने को मिला। और शिबा इनू की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था 1150 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है और वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये आपको 1400 1450 तक लगता दिख सकता है, यानी कि 30-25% का प्रॉफिट ये भी दे के जा सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि यहाँ इसको ऊपर ही क्लोज करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो वहां तक जाएगा, नहीं तो अगर रेजिस्टेंस फेस होती है तो लगभग 1050 के आसपास एंट्री मिले तो यहाँ आप एंट्री बना लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ पर ये जो है एक बुल रन को ट्रिगर कर सकता है? दोस्तों हमने पहले भी देखा है, लेकिन पहले के सिनारियो के अंदर ये था कि बिटकॉइन टेस्ला ने एक्सेप्ट किया था, एक बड़ी न्यूज़ थी, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एक्सेप्टेंस में आ रही थी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेक्निकली तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि बिटकॉइन पंप करे और एक ऑल सीजन मिनी बुल रन ड्यू है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं तो इलॉन मस्क के लगातार अगर ऐसे ट्वीट आते रहे तो मार्केट ट्रिगर कर सकती है। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, क्योंकि अभी आप देखो ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की डोमिनेंस के आगे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पूरे चांसेस हैं वो आने वाले टाइम के अंदर आपको पंप करते दिखे। तो जो ऑल्ट कॉइन्स आप होल्ड करके बैठे हुए हो तो होल्ड कर सकते हो। हमें उम्मीद है इस क्वार्टर के अंदर 50-100% का वो भी रिटर्न देके जा सकते हैं। और लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हो, 2025 हाल्विंग के बाद के लिए वेट करो, तो उम्मीद है हमें यहाँ 5 से 10 गुना भी आपको कई कॉइन्स देके जा सकते हैं। क्योंकि कई कॉइन्स की बात करें जो अब आउट ऑफ द ब्लू SXP की बात करते हैं या दूसरे और कॉइन की बात करते हैं तो वो आपको लगातार पंप होते दिखेंगे या दिख रहे हैं। अब एक बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो भी कहीं ना कहीं एक जो है पैनिक ट्रिगर करने वाली है। वो है बाइनेंस के जो CEO हैं CZ, उनको इंटरपोल ने रेड नोटिस जो है दिया है। अब रेड नोटिस का मतलब क्या है, कोई भी क्राइम करता है दूसरी कंट्री के अंदर तो इनका एक कंसेंसस बना हुआ है पूरी कंट्रीज का, उसको इंटरपोल कहते हैं। तो वो रेड नोटिस जारी करते हैं कि भैया जिस कंट्री के अंदर वो है तो वो जो है उसको पकड़ा जाए और जो है हमें जो है हमारे को जो है दिया जाए, एक तरह से आप ये कह लीजिए। लेकिन बाइनेंस के जो CEO हैं या बाइनेंस की तरफ से इस जो उनके स्पोक्स पर्सन है, इस जो रूमर है जो ट्विटर पे चल रहा है उसको डिनाई कर दिया है। लेकिन बाइनेंस के ऊपर लगातार हमें अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बाइनेंस टोकन को लेके क्या करना चाहिए। दोस्तों बाइनेंस एक बड़ा एक्सचेंज है, उस पर उंगलियां उठती हैं और लाजमी सी बात है जो बड़ा हो जाता है उसके ऊपर ही लोग उंगली उठाते हैं। खासकर USA के अंदर बड़ी इश्यूज निकल के आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो हमने हमेशा ये एडवाइस किया है कि अपने पर्सनल वॉलेट में रखो, क्योंकि कितना भी बड़ा एक्सचेंज हो अगर बुरे हालात होते हैं या कुछ बात ऐसी निकल के आती है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो अपने पर्सनल वॉलेट में रखो, हार्डवेयर वॉलेट में रखो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर उतना ही अमाउंट रखो जितना आप रिस्क ले सको। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन किसी के साथ में ख़राब हो सकती है, यू नेवर नो। और अगर बाइनेंस टोकन की बात करते हैं तो $280 के आसपास अगर ये आता है, पैनिक ट्रिगर होता है, $250 के आसपास आता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर रूमर ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि सीरियस है और जब धुआं उठा है तो आग भी कहीं लग सकती है, तो बेटर है कि अवॉइड किया जाए तो सबसे बेस्ट यहाँ आपके लिए हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन को लेके
टेक्निकली अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूं तो आपको पता ही है 27,500 ये जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की 0.38 ये इसके ऊपर कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की या इसके आसपास। जब तक ये यहाँ टिका रहता है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो हैं दो, 25,500 और 23,300 $500 के आसपास दो एंट्री हम यहाँ बनाएंगे अगर ये आता है। अगर नहीं आता है तो हम शॉर्ट टर्म में यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे। हमारा माइंड क्लियर है, हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के लिए हमारा क्या पोर्टफोलियो है, हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए हमारे पास आएगा तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो भैया कोई बात नहीं। अगर टारगेट की बात करते हैं यहाँ से ट्रिगर होता है तो 31,500 और 34,000 से $35,000 इसका ये टारगेट हो सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो ऐसे कन्फ्यूज़न की स्थिति है तो शायद एक मौका मिल जाए $25,500 के आसपास बिटकॉइन को आने का। अगर आता है तो यहाँ पे आप एंट्री बनाने की सोच सकते हो। तो दोस्तों मेरी कोशिश थी कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं और क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, वो हमारे एफर्ट्स को उम्मीद करूंगा अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपना प्यार दिखाइए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे जो है सोशल मीडिया को फॉलो जो करते हो ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।